जेएनयू में तशद्दुद मामले में जेएनयू तलबा यूनियन की सदर आयशी घोष और दिगर 19 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जेएनयू इंतजामिया की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। 5 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी। ये पूरा मामला आयशी और दिगर पर जो इल्जाम है वो पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। इन तमाम की तरफ से इल्जाम है कि 4 जनवरी को सर्वर रूम और सिक्योरिटी गार्डों पर हमला किया गया था, जिसके पादाश में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब सवाल ये उठता है कि 5 जनवरी को जो जेएनयू के तलबा पर हमला हुआ था उस पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन ये मामला जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की सदर पर, यह मामला 4 जनवरी का है और इन पर इल्जाम है, साथ ही साथ इनके साथियों पर यह इल्जाम है कि 4 जनवरी को इन्होंने सर्वर रूम और सिक्योरिटी गार्डों पर हमला किया था, जिसकी पादाश में इन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। शंकर, 4 जनवरी को क्या हुआ था जिसके बाद आज एफआईआर आयशी घोष समेत दिगर तलबा के खिलाफ दर्ज की जाती है? अब सवाल ये उठने लगा है कि 5 जनवरी को जिस तरह से हमला किया गया जेएनयू स्टूडेंट यूनियन और दिगर तलबा के ऊपर, उस पर क्यों पुलिस के हाथ खाली हैं? निश्चित तौर पर देखिए ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 4 तारीख के मामले में जिस तरह से केस रजिस्टर किया गया, हालांकि उस मामले पर देखा जाए तो पूरा अगर मामला यहाँ पर लेफ्ट वर्सेस राइट का है, यानी कि लेफ्ट विंग और राइट विंग। राइट विंग का मतलब एबीपी के छात्रों के साथ में जिस तरह से बाकायदा मामला आया है, यहाँ पर 4 तारीख को जो मामला आया, देखिए पहले उस मामले को समझना जरूरी होता है कि जिस तरह से पिछले 1-2 महीने से लगातार जेएनयू के अंदर में फी बढ़ोतरी और उस मसले को लेकर जिस तरह से यहाँ पर हंगामा चल रहा है, तो लेफ्ट विंगों ने कहा कि छात्रों ने कहा कि जब तक वो फी वापसी नहीं होती है, तमाम जो फैसले लिए गए जो हॉस्टल से संबंधित उसको वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक कोई यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक कोई यहाँ पर एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो इसी बात को लेकर इस 4 तारीख को एक जो हंगामा हुआ था, तो उसको लेकर वहाँ पर जो सर्वर रूम है, कंप्यूटर रूम जो है, उस पर वहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। तो उसके बाद वहाँ पर लेफ्ट विंग से जुड़े हुए जो छात्र संघ हैं उसके खिलाफ मामला रजिस्टर्ड कराया गया था और केस भी रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें कि जेएनयू की जो प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ। इसके साथ ही 20 अन्य लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ था और जेएनयू प्रशासन ने वो केस को बाकायदा इस मामले में शिकायत दी थी। उसके बाद केस रजिस्टर्ड हुआ और इसके साथ ही उसी दिन कुछ छात्रों के साथ भी मारपीट हुई थी। तो ऐसा आरोप है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीपी के छात्रों के साथ में मारपीट की। शंकर, अब सवाल ये उठता है कि जब 5 तारीख को एफआईआर इन तमाम लोगों के ऊपर दर्ज की गई, तो क्या तलबा के ऊपर जब हमला किया गया था तो उन पर उसी दिन भी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ भी? देखिए एफआईआर में भी काफ़ी जो है मामला ऐसे शब्दों का जो प्रयोग है, कई ऐसे जो क्राइम ऑफ टाइमिंग जो है, जो मारपीट का टाइमिंग है, वो सब चीज़ों पे भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले को दिल्ली पुलिस कैसे देखती है। हालांकि अभी तक सवाल उठता है कि इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। जो 5 तारीख को मामला दर्ज हुआ है उस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अभी जो फॉरेंसिक साइंस की टीम है बाकायदा वो अंदर गई थी। उसके साथ में जो इलाके के डीसीपी हैं वो अंदर गए थे, उनके साथ में 4-5 अन्य अधिकारी भी अंदर गए थे। तो अभी थोड़ी देर पहले फॉरेंसिक जांच की जो टीम है वो अभी जेएनयू परिसर से बाहर आई है और जिस तरह से मामला इन्वेस्टिगेशन का है, इस मामले से जुड़े हुए इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का कहना है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस मामले में कुछ और एफआईआर रजिस्टर्ड होंगे और निश्चित तौर पर इस मामले पर आगे जो कार्रवाई है, जो आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी भी संभव है। और इस मामले में थोड़ा सा वक्त दीजिए और वक्त देने के बाद हो सकता है इस मामले में जल्दी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी बात करें तो जेएनयू परिसर के बाहर अभी तक मामला यहाँ शांत है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद है, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी की गिरफ्तारी की अभी फिलहाल संभावना नहीं बन रही है। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले में कुछ और नए केस जो है अभी रजिस्टर्ड हो सकते हैं और उस मामले पर कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। फिलहाल यहाँ पे जेएनयू स्टूडेंट की तरफ से यहाँ पर कोई हंगामा नहीं है, कहीं पे कोई भी अभी नारेबाजी नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं चल रहा है। और इस वक्त शंकर, आप जेएनयू कैंपस में ही मौजूद हैं, गेट के बाहर आप तस्वीरों के जरिए ऐसा हम देख पा रहे हैं कि आप वहां पर मौजूद हैं। आपने कहा कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की इस खबर के बाद कोई हंगामा देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन अगर रिएक्शन और रद्द-ए-अमल की बात करें इस एफआईआर दर्ज करने के बाद, क्या जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है?
देखिए अभी जेएनयू के जो छात्र हैं, खासकर लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं, उनका आरोप है कि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है और जो भी केस रजिस्टर्ड हुए हमारे खिलाफ हुए। इस मामले में जो राइट विंग है, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उन छात्रों के खिलाफ बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऐसा उनका आरोप है। और इस मामले में जो कहना है कि उनके साथ में 5 तारीख को जो मारपीट हुई, उनके साथ में जो मारपीट करने लोग आए थे वो नकाबपोश थे। और इसके साथ ही जो शुरुआती तफ्तीश में इस बात की भी जानकारी मिली है कि कई हॉस्टल के कई कमरों में जो मारपीट करने के लिए लोग आए थे, जो नकाबपोश थे, वो इस बात को भी जिक्र कर रहे थे कि 22 नंबर कमरे में आना है, 24 नंबर कमरे में मारपीट करनी है। तो इतना है कि पहले से सुनियोजित था, पहले से प्री प्लान था ये मामला और उसके बाद ऐसा किया गया। हालांकि कौन कौन से कमरे में कौन से विंग के स्टूडेंट रहते हैं, इस बात की जानकारी उन्हें थी और पहले से इस बात की जानकारी होने के बाद उसने इस मामले को अंजाम दिया। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मसला है और ये देखना लाजमी होगा क्या ये पहले से प्री प्लान था। तो दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की और इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, किस तरह से इस मामले पर आगे कार्रवाई होगी, वो देखना लाजमी होगा। हालांकि इस मामले पर जो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, अभी तक जो छात्रों का संगठन है हो सकता है अभी 1 बजे के बाद बाहर आए और इस मामले पे आगे बातचीत करें। लेकिन अभी तक जो है कल देर रात तक, मैं कल देर रात तक यहाँ पे 12 बजे खुद था, यहाँ पर 12 बजे रात तक यहाँ पे सुबह जरूर तेज थी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे शंकर। इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, बड़ी खबर फॉरेंसिक